हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को इस न्यूज़ के बारे में ऑलरेडी पता होगा, बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ से अनजान हैं। तो एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये गुड न्यूज़ है क्या। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अभी कुछ दिन पहले अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर एक न्यूज़ शेयर की थी अबाउट सेकेंडरी स्कूल करिकुलम फॉर क्लास 9th 10th फॉर सेशन 2020 एंड 2021। इस सेशन के लिए एक सेकेंडरी स्कूल करिकुलम जारी किया गया है सीबीएसई द्वारा, जिसके अंदर उन्होंने रिवाइज्ड सिलेबस की बात की है। अब इस रिवाइज्ड सिलेबस के अंदर सीबीएसई ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को हटा दिया है और काफ़ी सारे टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया है। इस रिवाइज्ड करिकुलम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये चेंज लाने के पीछे मकसद क्या रहा है सीबीएसई का। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस या कोविड-19 से जूझ रही है, जिसके वजह से सबसे भारी नुकसान हमारे एजुकेशन सिस्टम को हुआ है। कोरोना वायरस के चलते हमारे स्कूल्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से बंद हैं, जिसके कारण हमारे नंबर ऑफ वर्किंग डेज में भारी गिरावट आई है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारे पास अब ये कोर्स पूरा करवाने के लिए नंबर ऑफ वर्किंग डेज बहुत कम है, जिसके अकॉर्डिंगली सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। अब ऐसा करना क्यों ज़रूरी था? सबसे पहली चीज़, अगर ऐसा ना किया जाता तो इट वुड हैव इंक्रीज्ड द वर्कलोड ऑफ टीचर्स एंड इट वुड हैव लेड टू इनएफिशिएंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर स्टूडेंट्स। अगर उतना ही कोर्स हमें इतने कम टाइम में पूरा करवाना होता तो ऑब्वियस सी चीज़ है, टीचर्स के ऊपर वर्कलोड बढ़ता, जिसके कारण वो उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ा पाते, एंड which would have eventually led to insufficient learning and understanding for students. अब एग्जैक्टली किया क्या गया है? हमारा जो कोर्स है उसमें से 30% कोर्स हैज बिन रिमूव्ड फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट फॉर क्लास 9th 10th 11th एंड 12th। 9th 10th 11th 12th के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर 30% कोर्स को हटा दिया गया है। अब वी विल डिस्कस द पोर्शन विच इज रिमूव्ड एंड द पोर्शन विच इज स्टिल पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अब हम लोग जो पोर्शन हटा दिया गया है और जो पोर्शन अभी भी हमारे कोर्स का पार्ट बना रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस क्लास 10th की। साइंस क्लास 10th की टेक्स्ट बुक में हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं। देयर आर 16 चैप्टर्स इन आवर साइंस टेक्स्ट बुक। अब इन चैप्टर्स में से कौन कौन सी चीजें अब भी हमारे कोर्स का पार्ट रहेंगी और कौन कौन सी हटा दी जाएंगी, वी विल डिस्कस दैट। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। तो इस चैप्टर के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की, तो अगेन इस चैप्टर के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। ये दोनों चैप्टर एज इट इज हमारे कोर्स का पार्ट बने रहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पेज नंबर 37 से 48 तक कोई चेंज नहीं है। ये हमारे कोर्स का एज इट इज पार्ट रहेंगे। हाँ, इस चैप्टर के अंदर से 2 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। दे आर अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड कोरोजन। यानी कि पेज नंबर 49 से 54 जो इस चैप्टर का है वो अब हमारे कोर्स का पार्ट नहीं रहेगा। टॉपिक्स रिमूव्ड फॉर दिस ईयर इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर अकरेंस ऑफ मेटल्स, जो कि अब हमारे कोर्स का पार्ट नहीं रहेगा, ये हमें पेज नंबर 49 पे मिल जाएगा, एंड कोरोजन, जो कि हमें पेज नंबर 53 पे मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की, तो इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, पेज नंबर 63 से 65 तक, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन,
पेज नंबर 67 से 76 तक ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। बाकी पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। टॉपिक्स रिमूव्ड फॉर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जो कि पेज नंबर 67 पे मिलेगा। कार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि पेज नंबर 69 पे मिलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, जो कि पेज नंबर 72 एंड 73 पे मिलेंगे। एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स 74। दिस इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ करिकुलम ऑफ दिस ईयर। बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, चैप्टर नंबर 5 की, तो इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज हमारे कोर्स का पार्ट है। लाइफ प्रोसेसेस, अगेन देयर इज नो चेंज, ये पूरा चैप्टर एज इट इज हमारे कोर्स में आएगा। अगर हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, चैप्टर नंबर 7 की, तो इस चैप्टर के अंदर कुछ मेजर चेंजेस हैं। मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो इस चैप्टर का है उसे हटा दिया गया है। रिफ्लेक्स एक्शन, नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड हॉर्मोन्स इन एनिमल्स जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस साल के करिकुलम में जोड़ा नहीं गया है। टॉपिक्स रिमूव्ड फॉर दिस ईयर इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, पेज नंबर 116 पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 117 पे। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स 119 पे एंड हॉर्मोन्स इन एनिमल्स 123 पेज पे आपको एनसीईआरटी बुक के मिल जाएंगे। रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं है, ये चैप्टर एज इट इज हमारे करिकुलम का पार्ट रहेगा। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन का एक टॉपिक हटा दिया गया है। पेज नंबर 147 से 148 में हमें ये मिल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, पेज नंबर 147 पे हमारी एनसीईआरटी बुक का। इट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ आवर करिकुलम फॉर दिस ईयर। अगर हम बात करें लाइट चैप्टर की, तो लाइट चैप्टर फिजिक्स का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड एज आई सेड इस चैप्टर के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हटाए गए हैं दे आर डिफेक्ट ऑफ विजन, पेज नंबर 189 एंड 190 पे। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ये अब हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं रहेगा। एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड स्फेरिकल लेंसेज, ये टॉपिक भी इस बार हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जो कि पेज नंबर 189 पे मिलेगा, इट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अगर हम बात करें चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, इट विल बी एज इट इज पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, तो इस साल इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ये टॉपिक्स हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं रहेंगे। रिड्यूस्ड टॉपिक्स आर इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि पेज नंबर 236 पे हमें मिल जाएगा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये चैप्टर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है हमारे करिकुलम से। आर एनवायरमेंट, इस चैप्टर के अंदर कोई चेंज नहीं है, ये पूरी तरीके से हमारे करिकुलम का पार्ट रहेगा। वेयर एज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इस चैप्टर को भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया। तो चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे इस साल के करिकुलम का कंप्लीटली पार्ट बने रहेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, चैप्टर 10 लाइट, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, आर एनवायरमेंट। अब हम बात कर लेते हैं उन चैप्टर्स की जिन्हें कंप्लीटली हटा दिया गया है। दे आर चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये दो चैप्टर्स हमारे कोर्स से पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सारे जो भी चेंजेस यानी कि ये जो भी रिडक्शन इन सिलेबस हैं ये सिर्फ इस साल के लिए हैं,
इस सेशन के लिए हैं, यानी कि सिर्फ 2020-21 सेशन के लिए हैं। तो I would suggest you to go through all the topics that are not included for this year as well at least once. एक बार कम से कम उन टॉपिक्स को भी रिवाइज कीजिएगा जो इस साल के करिकुलम में नहीं है। The reason behind it is because you never know अगले साल अगर आपको साइंस लेनी है तो ये सारे टॉपिक्स या ये सारे कॉन्सेप्ट्स आगे की क्लासेस में भी आएंगे। तो आपको एटलीस्ट इनके बेसिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा सा इनके बारे में पता हो। अब आप ये कैसे करोगे? शर्मा ट्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड वीडियोस अलोंग विद नोट्स मिल जाएंगे। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए एक बार इन वीडियोस के थ्रू जा सकते हैं।